वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेशन नंबर 4। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन्स मेथड, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, company name income statement, operating expenses, income based on cash, and now necessary documents required in conversion methods। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें आवश्यक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक, अकाउंट्स की बुक मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले कैश बुक, देन टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिलेटिंग टू ओपनिंग डेट, ईयर एंड एडजस्टमेंट, एंड नाउ कैश बुक। देखिए कैश बुक क्या होती है। कैश बुक मीन्स अ बुक वेयर द कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, चाहे आपका कैश पेमेंट हो या कैश रिसीट हो, कैश सेल हो, ये सब के सब जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो आपकी कैश बुक कहलाती है। कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है जब आपके पास कैश होल्ड होता है, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके अगर आप ओवरड्राफ्ट बैंक से लेते हैं तो कैश बुक का बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक और टाइप्स ऑफ कैश बुक, अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैश बुक आपकी 3 तरह की होती हैं। एक सिंपल कैश बुक होती है जिसमें जो फॉर्मेट आपको दिखाया गया है ये सिंपल कैश बुक का है। एक आपकी कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम होती है जिसमें एक कॉलम अमाउंट के साथ में डिस्काउंट का और बढ़ जाता है। एक आपकी जो तीसरे टाइप की कैश बुक होती है जिसको नॉर्मली हम ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं, वो आपकी 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट की साइड में होते हैं। 3 कॉलम कौन से हैं? सबसे पहले डिस्काउंट, देन कैश, देन बैंक फ्रॉम डेबिट साइड, सेम एज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक ऑन क्रेडिट साइड। तो इस तरह की कैश बुक को हम ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक को यूज करते हैं, मगर आजकल डिस्काउंट का कॉलम करंट सिनेरियो में हटा दिया गया है, तो आपको डबल कॉलमनर कैश बुक ही मिलती है या डबल कॉलमनर कैश बुक में ही आप काम करते हैं, जिसमें डेबिट साइड में कैश, बैंक एंड सेम एज क्रेडिट साइड के अंदर कैश एंड बैंक रहेगा। अब देखिए कैश बुक का जो सिंपल फॉर्मेट है: रिसीट साइड, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट, ऑल रिसीट आइदर रिलेटिंग कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट, ऑल दीज आर डेबिट साइड। कैश बुक के अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि किस तरह का की रिसीट है, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। सेम एज पेमेंट, ऑल पेमेंट आइदर रिलेटिंग कैपिटल और रेवेन्यू पेमेंट। अब डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं और डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं। जो डिफरेंस आता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है और इसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD, कैरीड डाउन। और यहाँ पर बुक को क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए डेबिट साइड में इस बैलेंस को ले आते हैं और लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड नाउ डेटर्स अकाउंट। डेटर्स, यू नो दैट कि जिन लोगों को हम माल उधार बेचते हैं वो आपके डेटर्स कहलाते हैं, और इसका अकाउंट्स बनाने के लिए इंक्रीज इन डेटर्स अमाउंट, डिक्रीज इन डेटर्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और जो भी क्रेडिट सेल्स आपकी होती है अपार्ट फ्रॉम कैश सेल्स आप इसमें एंटर करते हैं। उसके बाद डेटर से कोई रिसीट होती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड इफ एनी, अगर आप कोई डिस्काउंट अलाउड करते हैं फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट वो इसके अंदर आ जाता है। बैड डेट, अगर किसी ने आपका पेमेंट नहीं दिया है, कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट हो गई है तो उसको भी आप क्रेडिट साइड में डालेंगे। देन सेल्स रिटर्न, कई बार हम आइटम हमारे डिफेक्टिव होते हैं तो हम जो है सेल्स रिटर्न कर देते हैं, माल को वापस, हमारे पास माल वापस आ जाता है
पार्टी से, तो उस माल को जो वापस आया है उसको हम डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल करने के बाद उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, और जो भी डिफरेंस आता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कहलाता है, जिसको कैश बैलेंस की तरह हम जो है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस लेकर के चलते हैं। नाउ क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दोज पार्टी फ्रॉम हुम वी परचेज द गुड्स, जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। सप्लायर्स जो होते हैं हमारे, उनसे हम उधार में माल खरीदते हैं, वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं। क्रेडिटर्स डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। वैसे क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। इस बार हम कैश या डेटर्स की तरह नहीं चलेंगे, इस बार हम अपोजिट चलेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर मीन्स क्रेडिट साइड में आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट में एंड देन क्रेडिट परचेज। डेबिट साइड में कैश पेड टू क्रेडिटर, जितना आपने पेमेंट किया है उसको डेबिट लेंगे। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है प्रॉम्प्ट पेमेंट पर, उसको डेबिट लेंगे बिकॉज इट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड परचेज रिटर्न, जिस तरह से सेल रिटर्न होती है उसी तरह से हम परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं, उसको भी आप जो है क्रेडिट साइड में लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट परचेज माइनस कैश पेड टू क्रेडिटर माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस करने के बाद आप जो है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ के लिए इसको क्रेडिट साइड में ले जाते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। अब देखिए, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो भी डेबिट होता है। ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम, अगर ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और अगर डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं। सेम एज एसेट्स एंड एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से आइटम्स को डेबिट किया गया है। एसेट्स एंड एक्सपेंस, वंस अगेन एसेट्स एंड एक्सपेंस जो है अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सेम एज ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी एंड इनकम ऑफ द कंपनी, अगर ये इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट आइटम्स, एसेट्स, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, बैंक बैलेंस एंड कैश। लायबिलिटी, लोन्स, क्रेडिटर्स, पेबल एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन सबको डेबिट साइड के एसेट से माइनस करने के बाद में आपको जो बैलेंस बचता है वो आपकी ओनर्स इक्विटी और नेट एसेट्स कहलाता है। ईयर एंड एडजस्टमेंट, इट इंक्लूड्स वेरियस एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, कि हम डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट होता है, बैड डेट क्रिएशन होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, एक्रूड इनकम होती हैं, सेल्स और अप्रूवल गुड्स होते हैं, रिटर्न ऑन सेल होती है। ये सब के सब जो है आपके ईयर एंड एडजस्टमेंट के अंदर आते हैं, और इनको किस तरह से डील करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ब्रॉडली समझाऊंगा। इसके बाद कंपनी नेम इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड,
कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। पहले कंपनी का नाम, देन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च सो एंड सो ईयर। जिस ईयर का आप स्टेटमेंट बनाते हैं उस ईयर को आप डेट वाइज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेल्स लेस COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब आपका COGS निकलता है। अगर सेल्स से हम COGS को माइनस कर देते हैं तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर माइनस करते हैं और अदर इनकम को ऐड करते हैं तो भी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आती है, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये हेड्स हुए पड़े हैं तब। सेल्स आपकी दो तरह की होती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अगर इनको जनरलाइज किया जाए तो कैश सेल्स की जो एंट्री होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रूल से अप्लाई होता है, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। कि आपके पास जो आता है उसको डेबिट कर दीजिए। तो जब आप कैश सेल करते हैं तो आपके पास कैश आता है और गुड्स जाता है, तो जो जा रहा होता है उसको क्रेडिट करेंगे तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिया। दूसरी तरह की सेल जो होती है क्रेडिट सेल कहलाती है, जिसकी जनरल एंट्री हम करेंगे पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेबिट द रिसीवर। पार्टी अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट कॉमनली टू सेल्स अकाउंट, कैश बुक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स अगर मिलता है तो आप डेबिट करेंगे कैश बुक के अंदर। डेटर्स अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज की जाती हैं? इंक्रीज इन डेटर्स क्रेडिट सेल्स से, क्रेडिट सेल्स होती है तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर उनसे किसी तरह का अमाउंट मिलता है आपको जो आपने कैश बुक में एंटर किया है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, बाकी जो है बैलेंस आपका बचा रहेगा या न्यूलीफाइड हो जाएगा। परचेज भी आपकी दो तरह की होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। द जनरल एंट्री ऑफ द परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। नो सॉरी, ये एंट्री आपकी गलत है। अपोजिट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि आपके पास गुड्स आता है उसको डेबिट करेंगे और जो देने वाली पार्टी है उसको क्रेडिट करेंगे। कैश बुक में कैश परचेज जो होता है वो क्रेडिट में जाएगा और जो बैलेंस है उसको आप कैश बुक में ले जाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट परचेज आपका क्रेडिट में चला जाता है क्योंकि क्रेडिट इंक्रीज इन क्रेडिटर्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट ईयर एंड एंड बैलेंस शीट। देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, जब आपकी ईयर क्लोज हो रही होती है उस दिन का जो बैलेंस होता है स्टॉक का वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। नॉर्मली इट इज गिवन इन द एडिशनल एडजस्टमेंट टू द कंपनीज स्टेटमेंट। ये एडिशनल में दिया जाता है और इसकी जब हम दो जगह एंट्री करते हैं तो एक बार इसकी जो एंट्री होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में होती है, तो दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके कौन कौन से होते हैं? जो एक्सपेंस ऑपरेशंस के लिए आवश्यक होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे कैश बेस्ड एक्सपेंस जो कैश में आपको करने हैं या आपने कैश में किए हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एंड सो ऑन। एक्सपेंस रिलेटिंग टू रिसीवेबल्स या किसी रिसीवेबल से रिलेटेड हैं, जैसे डेटर्स कलेक्शन में आपका कोई एक्सपेंस हुआ है वो आपका एक्सपेंस रिलेटेड टू रिसीवेबल्स होगा।
एक्सपेंस रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स, आप फिक्स एसेट्स एक्वायर करते हैं, उसको एक्वायर एक्विजिशन में, उसको मेंटेन करने में अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बियर एंड टीयर के कारण एसेट्स की कॉस्ट कम हो जाती है, और वो कॉस्ट जो कितनी कम होती है उतने अमाउंट का आपका डेप्रिसिएशन होता है। नॉर्मली एज पर द एक्ट ऑफ एज पर IT एक्ट 1961 हमने 5 ब्लॉक बनाए हैं IT एक्ट के अंदर, और उसमें ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एज पर द रेट। जैसे बिल्डिंग का रेट है 5% नॉर्मल बिल्डिंग। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट्स, और अगर किसी एसेट्स को आपने सोल्ड किया है, पुराना हो गया है, इस वजह से आपने सेल किया है और उससे आपको जो है लॉस हुआ है, वो लॉस आप कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू माइनस सेल्स कॉन्सिडरेशन माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू लॉस। इस तरह से हम डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। और कैश बुक में इनको कैसे शो करेंगे, एक्सपेंस पेड इन कैश आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे कैश बुक के अंदर, कैश बेस्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उनको माइनस कर देते हैं। ऐड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस अभी तक आपने पे नहीं किए उनको ऐड कर दो। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से आपने जो है वर्क परफॉर्मेंस से पहले अगर आपने पेमेंट किया है तो ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर देते हैं। इससे आपका कैश बेस्ड एक्सपेंस आ जाता है। एक बार फिर से, एक्सपेंस पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, टोटल जो आपने पे किया है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, उसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है उसको माइनस कर दो, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दो, प्रीवियस ईयर के प्रीपेड एक्सपेंस यानी अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और एडवांस को ऐड कर दो, और करंट ईयर के अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस को लेस कर दो, तो आपका कैश बेस्ड एक्सपेंस डिटरमाइन हो जाता है। नाउ एक्सपेंस रिलेटेड टू रिसीवेबल्स, रिसीवेबल से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट, ये आपके डेटर्स अकाउंट के होते हैं। और जो थर्ड वन होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपका ईयर एंड एडजस्टमेंट के लिए होता है। And now provision for doubtful debts. When there is an increase in provision, it will be charged as an expense. अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोविजन बनाते हैं तो इसको एक्सपेंस की तरह P&L अकाउंट में लेकर के जाएंगे। और क्यों बनाते हैं हम, डाउटफुल डेट्स के लिए बनाते हैं। हमें लगता है कि हमने पार्टी को कई बार रिमाइंडर भी भेज दिया पेमेंट के लिए, बट पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हमें लगता है कि ये पेमेंट नहीं देंगे, और जो पेमेंट नहीं देंगे उसके लिए हम पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं जो उतने अमाउंट का जितना कि उसके पास पेमेंट लेफ्ट है। व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन प्रोविज़न, अगर इसमें हम डिक्रीज करते हैं तो इट विल बी क्रेडिट टू द एक्सपेंस, तो इनको जो है एक्सपेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरह से और कहाँ जाते हैं, कैश बेस्ड एक्सपेंस कैश अकाउंट में जाते हैं, एक्सपेंस रिलेटिंग टू रिसीवेबल्स डेटर्स अकाउंट में एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट में, एक्सपेंस रिलेटिंग टू फिक्स एसेट्स जैसे डेप्रिसिएशन ईयर एंड एडजस्टमेंट में, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट्स ये आपके कैश अकाउंट एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट में एंटर किए जाते हैं। And now other income. Other income means income which is not earned
by continuing or operating of the business. Income based on cash, income relating to payable, income relating to fixed assets. ये हमारी 3 तरह की अदर इनकम्स आपको हो सकती है जो ऑपरेशन से अलग है. Then income based on cash, cash received during the year, less opening balance of accrued income, add closing balance of accrued income, add opening balance of advance income, less closing balance of advance income. It is also most important. Once again, cash received during the year, जितना आपको कैश मिला है एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिख लेंगे. उसके बाद जो एक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस है, जो इनकम आपकी पहले नहीं मिली थी, उसको आप माइनस कर देंगे क्योंकि वो अब मिल गई होगी. ऐड करेंगे इस ईयर का, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, यानी करंट ईयर का जो एक्रूड इनकम है उसको आप ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस इनकम, कि पहले से इनकम हमारे पास आ चुकी है, जो हमने एसेट्स बना लिया था उसको हम ऐड कर देते हैं, और करंट ईयर का जो एडवांस है उसको माइनस कर देते हैं. तो आपकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू, कैश वैल्यू ऑफ इनकम आ जाती है. एंड नाउ इनकम रिलेटिंग टू पेबल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड. द जनरल एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू discount received or to income earned from creditors. And now do it yourself. How to prepare all accounts and journal entries, what are various accounting system, and that's it from my side. Session number 4. Thank you.